लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेलते हुए राहुल गांधी ने अपनी सरकार बनने पर देश भर में कर्ज माफी का वादा कर दिया। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी पहली बार राजस्थान पहुंचे और जयपुर की किसान रैली में शामिल हुए। जहां प्रधानमंत्री को घेरते हुए राहुल गांधी ने अपनी सरकार बनने पर देश भर में कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। राहुल गांधी ने दलील दी कि 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्ज माफी की गई। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि राजस्थान में कर्ज माफी अभी लागू नहीं हुई। सरकार को बने हुए 17 दिन से अधिक हो चुके हैं। घोषणा 2 दिन में की, लेकिन उसके बाद एक मंत्रियों की समिति बनती है। समिति इस बात का विभिन्न राज्यों में जाके परीक्षण करेगी कि किस प्रकार से ऋण माफी करनी है। जब आपके पास प्रक्रिया नहीं है तो किसानों को कौन से ऋण माफी का वादा करके धोखा देने का काम आप कर रहे हो। हालांकि राहुल गांधी ने कर्ज माफी का वादा करके कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव का एजेंडा तय कर दिया। ब्राजील के साओ पाउलो में जोरदार बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। इस बाढ़ की वजह से वहां के ज्यादातर इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए, जबकि इस बाढ़ की वजह से सड़कों पर पानी नदी की तरह बहने लगा, जिसमें कुछ कारें भी उसके साथ बहती नजर आईं। वहां मौजूद लोगों ने कारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बाद में ये कारें वहां के एक नाले तक पहुंच गईं। लोगों ने अपनी गाड़ियों को धकेलकर वहां से बाहर निकाला। इस बाढ़ के आने की बड़ी वजह बारिश के बाद वहां की नदियों में पानी भरना था। बाढ़ ने कुछ इलाकों में भारी तबाही मचाई। बारिश और नदियों का पानी लोगों की इमारतों में घुस गया। एक इलाके में यात्रियों को ले जा रही एक बस सड़क पर फंस गई, जिन्हें बाहर निकालने के लिए बचाव दल ने सीढ़ियों की मदद ली। बस में फंसे लोग इन सीढ़ियों पर चलकर सड़क के किनारे तक पहुंचे। बाद में एक ट्रेन की मदद से बस भी हटाई गई। ले जाया गया। एक ढाबे पर नरोत्तम मिश्रा जी और विश्वास सारंग जी ने उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि 100 करोड़ ले लो, चार्टर प्लेन तैयार है, चलो हमारे साथ तुम्हारी बात कर देते हैं, सरकार गिराओ और मंत्री बनो। लेकिन बीजेपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कांग्रेस को उन्हें साबित करने की चुनौती दे डाली। यदि वो ये प्रमाण दे देंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे, नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच अंतर बेहद कम है। यही वजह है कि जब से कमलनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, कांग्रेस हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में कांग्रेस को 114 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और बहुमत जुटाने के लिए कांग्रेस को बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेना पड़ा, जबकि 109 सीटों वाली बीजेपी कांग्रेस के सामने हर कदम पर चुनौती पेश कर रही है।